8 मई को पूरी दुनिया मनाती है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। लेकिन आखिर 8 मई को ही इसे क्यों मनाया जाता है? क्यों रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई? किसने की रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना? क्या कहानी थी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के पीछे की? हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और जानकारी भरी इस वीडियो के सीरीज में आज की जानकारी बहुत ही खास है और साथ ही साथ पीछे की कहानी भी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना बेसिकली 1863 में हुई और इसका उद्देश्य था युद्ध में जो लोग घायल हो जाते हैं उनके लिए कानूनी रूप से सहायता देना और उनके लिए पूरी तरह से उनकी मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराना। लेकिन इसकी स्थापना के पीछे की एक बड़ी लंबी कहानी है और उस कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जानना बहुत ज़रूरी है। स्विट्जरलैंड में एक व्यापारी थे जॉन हेनरी डिनेंट। 1859 में वो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की खोज में निकले। उन दिनों अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा था। डिनेंट को उम्मीद थी कि अल्जीरिया में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने में नेपोलियन उनकी मदद करेंगे, लेकिन डिनेंट को सम्राट नेपोलियन से मिलने का मौका ही नहीं मिला। और इसी बीच क्या ऐसा हो गया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हो गई। तो इसी बीच वो पहुंच गए इटली, जहां उन्होंने सेल्फेरिनो का युद्ध देखा। एक ही दिन में इस वॉर में 40,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और घायल हुए। किसी भी सेना के पास घायल सैनिक की देखभाल के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। डिनेंट ने अपने संगठित समूह द्वारा घायलों की मदद की, उनको खाना पानी पहुंचाया, उनका उपचार किया, उनके परिवार के लोगों को पत्र लिखा और 3 साल बाद डिनेंट ने अपनी इस दुख भरे पूरी दास्तान को, पूरे अनुभव को एक किताब में प्रकाशित किया। किताब का नाम रखा अ मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो। उन्होंने युद्ध के सारे दृश्य को अपनी किताब में लिख दिया और बताया कि कैसे इस वॉर में अपने बॉडी पार्ट्स को गंवाने वाले लोग कराह रहे थे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। किताब के अंत में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना का सुझाव दिया और ऐसी सोसाइटी जो युद्ध में घायल के लोगों का इलाज करे और साथ ही साथ उनकी अलग तरह से मदद भी करे। ऐसी सोसाइटी जो हर नागरिकता के लिए हो, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। अगर वो युद्ध में घायल है, अगर वो युद्ध में किसी भी तरह से समस्या से वो जूझ रहा है, तो उस पर उसकी सहायता की जाए। उनके इन सारे सजेशंस पे अगले ही साल अमल किया गया। तो किस तरह से अमल किया गया, क्या मोड़ आया रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना के पीछे? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हो गई फरवरी 1863 में। जिनेवा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में स्विट्जरलैंड के 5 लोगों को शामिल किया गया। कमेटी को हेनरी डिनेंट के सुझाव पर गौर करना था। कमेटी के 5 सदस्य के नाम थे हेनरी टूफुर, गुस्तावे एपिया, मोनोइर और डिनेंट खुद थे। म्यूमो हेनरी स्विट्जरलैंड की सेना के जनरल थे, तो उनको सेना का सारा हाल पता था। 1 साल के लिए वो कमेटी के अध्यक्ष रहे और बाद में उन्हें मानद अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी ओर गुस्तावे जो थे वो वकील थे, पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए थे और पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने जीवन में रेड क्रॉस के कार्य के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। और लुई और थियोडोर जो है वो डॉक्टर्स थे। तो रेड क्रॉस के 5 मेंबर्स को बहुत ही सोच समझ के रखा गया था ताकि उसकी प्रॉपर मदद हो सके। फिर अक्टूबर 1863 में कमेटी की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 16 राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें कई प्रस्ताव और सिद्धांतों को अपनाया गया। इसी सम्मेलन में कमेटी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को भी चूज किया गया। उस मौके पर दुनिया के सभी राष्ट्र से ऐसे स्वैच्छिक संगठन की स्थापना की अपील की गई जो युद्ध के समय बीमार पड़ जाते हैं, जो युद्ध के समय घायल हो जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए। इन यूनिटों को नेशनल हेल्थ क्रॉस सोसाइटीज़ के नाम पे जाना गया। बाकी 5 सदस्यों वाली कमेटी को शुरू में इंटरनेशनल कमिटी फॉर रिलीफ टू द वॉन्डेड के नाम से जाना गया। बाद में इसका नाम इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस रखा गया और गुस्तावे इसके पहले अध्यक्ष बने। तो आपके लिए गुस्तावे इसके पहले अध्यक्ष बने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि 8 मई को ही क्यों मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस? तो रेड क्रॉस के जनक जॉन हेनरी डिनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 8 मई को किसके जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, हेनरी डिनेंट। 1901 में हेनरी डिनेंट को उनकी सेवा के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बात इंपॉर्टेंट चली है तो 8 मई को सिर्फ हम एक ही दिवस नहीं मनाते, बल्कि 8 मई को हम मनाते हैं विश्व थैलीमीसिया दिवस।
थैलेमीशिया एक बीमारी है जिसको झेलने वाले लोग बहुत लंबा संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष के दौरान कई बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस संघर्ष से लड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम मनाते हैं विश्व थैलेमीशिया दिवस 8 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेमीशिया दिवस मनाने के लिए चूज किया गया 8 मई का दिन। ऐसी जानकारी और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अगर देखनी हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइए कि आज की इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगी और कौन सी ऐसी बात थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता थी। और 8 मई को क्या कुछ और भी खास है जो हमें और आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे लिंक में नीचे व्यू कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर शेयर करिए।